मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं जानता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। इस समय 15 मई को लेके रात दिन एक किया जा रहा है। हमारे सहयोगी संगठन भी लगातार मेहनत कर रहे हैं और कई बार लोगों से कह रहे हैं कि भाई 15 मई को पहुंचना है। इधर सब लोग मेहनत कर रहे हैं कि एक भव्य आयोजन ऐसा हो कि बहुत बड़ा संदेश सरकार तक पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो फर्जी खबरों पर अब काम कर रहे हैं। और वो फर्जी खबरों पर इसलिए काम कर रहे हैं, उनका टारगेट है किसी भी तरह से इस धरने को रोकना और इस धरने को कमजोर करना। अब आप विचार कीजिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपके दुश्मन कहीं और नहीं है, आपके दुश्मन आपके ही अपने लोग हैं। हमेशा ये लोग भीतर और बाहर की बात करते हैं, लेकिन ये खुद भीतर के लोग ही अपने इस विभाग का सत्यानाश करने में लगे हैं। अभी मैं कल देख रहा था कि हमारे चौकीदार तो इतने गुमराह हो जाते हैं कि हमारे ग्रुप में खबर डाल रहे हैं कि चौकीदारों का वेतन 4,000 हो गया। अब आप सोचिए, विचार कीजिए इस पे कि गूगल पे लिखना ही तो है। बात को समझो, गूगल पे हम भी लिख के डाल देंगे तो क्या वेतन बढ़ जाएगा? लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, सीधे गुमराह किया जा रहा है कि जब गुमराह कर लेंगे तो लोगों को लगेगा कि वेतन तो बढ़ गया, तो धरने का क्या काम। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी साजिश चली। इस साजिश से आपको बचना है। मैं लखनऊ के अंदर रहता हूँ, राजधानी के अंदर रहता हूँ, मुझे खबर नहीं लगती और ये पता नहीं कौन कौन लोग खबर बना के डाल रहे हैं। तो बेफजूल खबरों पे कृपया करके आप सभी ध्यान ना दें, ये मेरा करवद्य प्रार्थना है। अभी ऐसा कुछ भी सरकार ने नहीं किया है। एक बात याद रखना, पहली बात तो कभी भी सरकार अगर मानदेय वेतन बढ़ाती है तो उसमें 100, 200, 300, 500 लग करके बढ़ता है। जैसे मान लो अगर 4,000 हुआ तो 4,200 होगा, 4,300 होगा, 10,300 होगा, 10,500 होगा, 15,300 होगा, 15,087 होगा। इस तरीके से होता है इसका सरकार का वेतन। ये नहीं होता कि सीधा सीधा। तो पहली बात तो आप यहाँ समझ लो कि आपको सीधे गुमराह कर रहे हैं। सीधे उन्होंने लिखा 4,000 हो गया, तो कहने का मतलब है कि गुमराह किया जा रहा। तो आप ऐसे लोगों से सावधान आपको रहने की जरूरत है। फिर बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। इसलिए ऐसी खबरों को ना ही वायरल करें और ना ही इन्हें पढ़ें, ना ही इन्हें देखें, तभी जाके इन्हें समझ में आएगा। आप यदि इन्हें वायरल करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका ही नुकसान है, ये याद रखना। फायदा आपका हर कोई उठाने में लगा है, चारों तरफ से उठाने में लगा है। हर कोई न्यूत्र पार्टी नहीं बन सकता। और महामाई जगदम्बा हमारे बगल में है। मैया रानी को साथ में इसलिए लेकर के बोलता हूँ तो कम से कम इनके सामने झूठ तो नहीं बोलूंगा, कम से कम आपको एक सही चीज तो बता पाऊंगा ना। महामाई के सामने ही बोल रहा हूँ जो बात है। अब सुनो हमारी बात। बुलंदशहर में हमारे कुछ भाइयों के द्वारा मुझे मेरे पास कॉल आता है। बुलंदशहर में 3 से 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो बुलंदशहर के लोगों को गुमराह करने में लगे हैं। बुलंदशहर के लोगों से कह रहे हैं, जरा गौर फरमाइएगा, बुलंदशहर के लोगों से कह रहे हैं कि अरे अन्नू त्रिपाठी के साथ मत जुड़ना, वो तो बाहरी आदमी है। आज तो ये नहीं, अभी कल को आने वाले समय में 200, 500 रुपए ठगेगा। मतलब जैसे ये लोग ठग हैं और थे, उसी तरह से ये अन्नू त्रिपाठी को समझ रहे हैं। तो आज हम बुलंदशहर के लोगों को एक बात क्लियर करना चाहता हूं और पूरे उत्तर प्रदेश को एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि अन्नू त्रिपाठी कभी भी ठगी विद्या आपके बीच में आकर नहीं करेगा। ये मैं आपको वचन देता हूं और महामाई के सामने बोलता हूं। यदि कहीं भी धन की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे वो संगठन का कार्य हो, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो, कुछ भी, आप लोगों से सहयोग के लिए बोला जाएगा। आपकी इच्छा हो तो कीजिएगा, नहीं इच्छा हो तो मत कीजिएगा। अन्नू त्रिपाठी कभी किसी को दबाव बनाकर ये नहीं कहेगा कि सब लोग 500 जमा करो। ये याद रखना। आपको बस मैं इतना ही विश्वास दिला सकता हूं। अगर विश्वास है तो ऐसे लोगों को जवाब देना चालू कर दो और इनसे कह दो कि जैसे तुम ठगते रहे, अब तुम्हारी विद्या खत्म हो गई तो तुम अब दूसरे को भ्रमित करने में लगे हो। ये जवाब आपको देना पड़ेगा। जवाब दोगे कि नहीं दोगे? अगर दोगे तो कमेंट ठोको। जवाब देना पड़ेगा। जब आपका वक्त आ गया है, बटना बंद कीजिए। ये जो ठेकेदार सक्रिय है ना, इन ठेकेदारों से थोड़ा सावधान हो जाओ। ये आपकी जिंदगी को गर्क बना देंगे। प्यारे मित्रों, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। महामाई जगदम्बा से एक ही बात कहता हूं कि तुम्हारे उत्थान के लिए आया हूं, तुम्हारी सेवा करने आया हूं। मैं तुम्हें ठगने लूटने नहीं। अरे यार, ठगने लूटने आया होता तो मेरा लाखों लाख रुपए मैं खर्च कर रहा हूं आपके लिए। क्या मैं बेवकूफ लग रहा हूं तुमको? आज तक कौन सा आपका नेता आया जिसने लाखों रुपए खर्च कर दिया हो आपके लिए? आप दूर तक विचार किया करिए कि जो व्यक्ति अपना खुद खर्च कर रहा हो और आपको बोला जा रहा है कि अन्नू त्रिपाठी ठगेगा ठगेगा। अरे भाई,
क्यों गुमराह हो रहे हो? थोड़ा समझदार बनो। हालांकि बुलंदशहर में बहुत सारे लोग समझदार भी है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, पर मैं बुलंदशहर के लोगों से एक ही बात कहूंगा कि एक दूसरे को समझाने का प्रयास कीजिए। जिनको गुमराह किया जा रहा है उन्हें समझाइए, इन लफोड़ों से डरिए मत। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, डंके की चोट पे बोलता हूं, इनकी औकात नहीं है ये तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ ले। अगर बिगाड़े ना तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, रात हो या दिन, इन सबको बर्बाद कर दूंगा, मैं वचन देता हूं। एक एक व्यक्ति को बर्बाद करूंगा, चाहे उसके लिए फिर हमें कुछ भी करना पड़े। लेकिन आप डरिए मत ऐसे लोगों से और गुमराह मत होइए। अगर ये कह रहे हैं बोलो हाँ ठीक है भैया, आप अपना काम करिए, हम किसी के बाप के गुलाम नहीं है कि हम तुम्हारे इशारों पे नाचेंगे। मुझे जहां सही आज काम लगेगा, जहां मुझे मेरा लगेगा काम हो रहा है, मैं उधर जाऊंगा, सीधी सी बात। इनके पास खुद की तो प्रॉपर्टियां हैं नहीं, बाप दादाओं की कमाई पे पला करते हैं। पता है आपको अनु त्रिपाठी के बारे में? पहले जानो, अनु त्रिपाठी ने खोद के पानी पीना सीखा है, कभी अपने माँ बाप के पैसों पे पलना नहीं सीखा, याद रखना। क्योंकि किसी को भी माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के आज़ाद कर देना, फिर बच्चे को अपना खर्च खुद उठाना चाहिए और माँ बाप को पालना चाहिए। लेकिन यहाँ लोग खुद ही माँ बाप पे पल रहे हैं। और मैं जो भी महामाई की कृपा से हम जो भी कमाते हैं अपने घर के लिए और आप सभी के लिए कमाते हैं, हमने अपने लिए कुछ भी नहीं किया प्यारे मित्रों। तो आप थोड़ा गुमराह ना हो, समझदार बने, मेरा करबद्ध प्रार्थना है। ये बहुत बड़ी साजिशें चल रही है, साजिश को नाकाम करें। आप सभी से निवेदन करूंगा कि 15 तारीख की तैयारी बहुत जोर शोर से होनी चाहिए और एक जनादेश आपको दिखाना पड़ेगा, ताकि सरकार को भी लगना चाहिए कि हमारे पास वोट इतना है, तो वोट के लालच में ही आपका काम होगा। प्यारे मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।